हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप अपनी इंग्लिश बहुत आसानी से बेहतर कर सकते हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, यानी जल का महत्व। दोस्तों, हम सभी के जीवन में जल का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, यानी इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा महत्व होता है। चाहे वो खाने का हो, पीने का हो, कपड़े धोने का हो, यानी रोज़मर्रा की यानी डेली वेज आपके जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। अगर जल है तो ही जीवन है। आइए इस स्टोरी को देखते हैं। दोस्तों, ये ऐसा टॉपिक है जिसके लिए आप स्कूल में, कॉलेज में, वाद विवाद में कहीं भी आप बोल सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। आइए देखते हैं और शुरू करते हैं। वाटर इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स विच वी नीड फॉर सर्वाइविंग। देखते हैं, वाटर इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, यानी पानी वन ऑफ द, यानी इसको एक साथ लेंगे, में से एक, द इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण, एलिमेंट्स यानी तत्व। इज का मीनिंग क्या आया है, क्यों आया है? क्योंकि यहां पर इससे पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट का सेंटेंस चल रहा है। विच, ये एज ए कंजक्शन यहां पर यूज हुआ है, यानी दो सेंटेंस, यानी इस वर्ड से पहले ये वाली लाइन और इसके बाद ये वाली लाइन, इन दोनों लाइन को जोड़ने का काम किसने किया है? इस विच ने किया है। आइए देखते हैं, इसका मीनिंग हो जाएगा जिनकी। वी विच मीन्स वैसे कौन सा होता है, लेकिन एज ए कंजक्शन इसका यूज हुआ है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया? जिनकी। वी यानी हमें, नीड यानी आवश्यकता, आवश्यकता, फॉर सर्वाइविंग यानी फॉर का मीनिंग के लिए, सर्वाइविंग यानी जीवित रहने के लिए, क्या है? हमारे लिए बहुत आवश्यक है, यानी बहुत जरूरी है। आइए इसका मीनिंग देखते हैं, सेंस के अकॉर्डिंग क्या बनता है। अगर दोस्तों सेंस, अगर कोई सेंटेंस नहीं देगा तो वो सेंटेंस के कैटेगरी में नहीं आएगा, वो प्रॉपर सेंटेंस नहीं बनेगा। आइए देखते हैं, वाटर इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एलिमेंट, पानी महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है जिनकी हमें जीवित रहने के लिए क्या होती है? आवश्यकता होती है। तो वाटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, वाटर इज वेरी प्रीसियस टू अवर लाइफ, ए ह्यूमन बॉडी रिक्वायर्स 3.7 लीटर्स ऑफ वाटर पर डे। देखते हैं, वाटर इज वेरी प्रीसियस यानी पानी क्या है, देखते हैं। अभी देखते हैं। वेरी यानी बहुत, प्रीसियस यानी कीमती, टू आवर लाइफ यानी हमारे, लाइफ मीन्स जीवन, टू का मीनिंग के लिए, ये सेंस के अकॉर्डिंग आया है यहाँ पर। इसका मीनिंग से भी हो सकता है, के लिए भी हो सकता है, को भी हो सकता है। ये एज ए सेंस जो बन रहा है, जैसे कि यहाँ पर इसके लिए, के लिए का यूज हुआ है तो हमने लगा दिया। आगे देखते हैं, ए ह्यूमन बॉडी। उससे पहले देखते हैं, वाटर इज वेरी प्रीशियस टू अवर लाइफ, यानी पानी हमारे जीवन के लिए क्या है? बहुत कीमती, बहुमूल्य कह सकते हैं। कीमती क्या है? एक चीज है है क्यों है? क्योंकि अभी भी ये प्रेजेंट में ही चल रहा है। कैसे पता चला है? इज से पता चला, इज आर एन, जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज होते हैं, इसलिए हमें पता चला कि ये अभी प्रेजेंट की बात चल रही है। आगे देखते हैं, ए ह्यूमन बॉडी यानी एक, ह्यूमन मीन्स मानव, बॉडी मीन्स शरीर, रिक्वायर्स
यानी आवश्यकता। देखिए, नीड मीन्स आवश्यकता और रिक्वायर मीन्स आवश्यकता, ये दोनों ही वर्ड अलग अलग है, लेकिन मीनिंग क्या है दोनों का सेम। 3.7 लीटर, लीटर मीन्स लीटर ही कह सकते हैं आप, ऑफ वाटर यानी पानी की, पर डे यानी प्रतिदिन, या कह सकते हैं हर रोज, या रोज भी कह सकते हैं। इसका मीनिंग देखते हैं साइंस के अकॉर्डिंग क्या बनता है। वाटर इज वेरी प्रीशियस, यानी पानी बहुत कीमती है, टू अवर लाइफ यानी हमारे जीवन के लिए, ए ह्यूमन बॉडी और ह्यूमन बॉडी के लिए रिक्वायर्स यानी कितनी आवश्यकता होती है, लीटर्स की, 3.7 लीटर की पर डे, हर दिन पीने के लिए हमें इतने लीटर्स की आवश्यकता होती है नॉर्मली। और मेरा भी सुझाव ये है कि आप अगर पानी एवरी डे इतना नॉर्मल या फिर 2 से 3 लीटर्स नॉर्मली आप पियेंगे तो आपकी हर एक प्रॉब्लम दूर हो जाएगी शरीर की, और काफ़ी बीमारियां दूर भी होती हैं। आगे देखते हैं। एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट ये एक साथ लेंगे, यानी वर्तमान समय में, ये वर्तमान समय की बात चल रही है। ऑन अर्थ यानी पृथ्वी पर, अप्रोक्सीमेटली यानी अप्रोक्सीमेटली, अगर आपको बोलने में प्रॉब्लम हो रही है तो मैंने आपके लिए हिंदी में भी लिखा हुआ है ताकि आपको बोलने में आसानी हो, कठिनाई बिल्कुल ना हो। यानी अप्रोक्सीमेटली का मीनिंग होता है लगभग। देयर आर 775.28 करोड़ ऑफ पीपल यानी लोग, ड्रिंकिंग यानी पीते, पीते हैं, आईएनजी आई है यानी पीते हैं, हाल फिलहाल की बात चल रही है, कंटिन्यूस की बात चल रही है। पीते हैं क्या, वाटर यानी पानी, एवरीडे यानी प्रतिदिन, प्रतिदिन ये एक साथ बोलेंगे हम। अब देखते हैं इसका सेंस क्या बनता है। एट प्रेजेंट यानी वर्तमान समय में, ऑन अर्थ यानी पृथ्वी पर, अप्रोक्सीमेटली यानी लगभग, देयर आर इतने करोड़ ऑफ पीपल यानी 775 2.8 करोड़ लोग क्या करते हैं, ड्रिंकिंग वाटर एवरीडे यानी लोग एवरीडे इतना लीटर, इतने करोड़ लोग पानी पीते हैं एवरीडे। अब आप सोच सकते हैं कि पानी के बिना जीवन संभव ही नहीं है, सोचना भी संभव नहीं है। आगे देखते हैं। विच मीन्स यानी इसका मतलब यह है, अर्थात भी कह सकते हैं, ये एक साथ लेंगे हम। इसका मतलब अर्थात भी हो सकता है, या फिर ये भी कह सकते हैं जिसका मतलब, ऑन एवरेज यानी ये एक साथ ही लेंगे। ऑन एवरेज यानी औसतन, औसतन यानी एक अंदाजा, यानी ना ही कम ना ही ज्यादा, औसतन क्या निकला हमारे पास आंकड़ा, ये निकला 2868.536 करोड़ लीटर ऑफ वाटर आर रिक्वायर्ड पर डे टू स्टे अलाइव इन दिस मोर्टल वर्ल्ड। देखते हैं, इतने करोड़ लीटर्स यानी नॉर्मली लीटर ऑफ वाटर यानी पानी की, आर रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड मीन्स आवश्यकता, आवश्यकता होती है। चल रहा है कि ये पैसिव वॉइस सेंटेंस चल रहा है। आगे देखते हैं। पर डे यानी प्रतिदिन, ये एक साथ बोलेंगे। टू स्टे, स्टे मीन्स स्थिर भी होता है, या फिर सेंस के अकॉर्डिंग जीवित रहना, स्टे अलाइव यानी जीवित रहना या जीवित रहने के लिए।
प्रतिदिन। इन यानी में, दिस यानी इस, मोर्टल वर्ल्ड यानी नश्वर, वर्ल्ड मीन्स संसार। नश्वर वे होते हैं जो जीकर और मृत्यु को पाते हैं, वो नश्वर होते हैं। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मोर्टल वर्ल्ड, नश्वर संसार। इसका सेंस देखते हैं, क्या बनता है लाइन का। विच मीन यानी इसका मतलब है, या फिर अर्थात ऑन एवरेज यानी औसतन इतने करोड़ लीटर यानी ऑफ वाटर यानी पानी का इतने लीटर आर रिक्वायर्ड आवश्यकता होती है प्रतिदिन टू स्टे अलाइव यानी जीवित रहने के लिए इतने लीटर की रोज आवश्यकता होती है पानी पीने के लिए। इन दिस मोर्टल वर्ल्ड यानी इस नश्वर संसार के लिए। नाउ यानी अब, डू यू नो यानी आपको पता है क्या। आगे देखते हैं, डू यू नो क्या तुम जानते हो। डू, यहां पर डू का यूज हुआ है यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस चल रहा है। यहां पर डू से हमें पता चला है डू या फिर डज का यूज होता है। यहां पर डू का यूज हुआ है, ये बहुवचन के लिए यूज होता है यानी ये है बहुवचन, इस वजह से ये डू का यूज हुआ है। डज का यूज नहीं हुआ। डज का यूज एक वचन के लिए यूज होता है। देखते हैं आगे, वॉट, क्या तुम जानते हो। व्हाट इज द वाटर ट्यून्ड ऑफ द अर्थ यानी व्हाट मीन्स क्या, इज मीन्स है, द वाटर यानी जल का, कंस्टिट्यूएंट यानी घटक, ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी का। दोस्तों दा का कोई मीनिंग नहीं होता, ये स्पेसिफिक के लिए यूज होते हैं यानी कुछ विशेष हो, बड़ी हो, खास हो, उससे पहले दा का यूज होता है। इसका मीनिंग देखते हैं क्या बनता है। डू यू नो क्या आप जानते हैं। व्हाट इज द वाटर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द अर्थ यानी जल, पृथ्वी के जल का घटक क्या है। इट इज ओनली, देखते हैं इट, यहां पर दोस्तों इट का यूज हुआ है, ये एज ए प्रोनाउन यूज होता है यानी इसका मीनिंग यह, वह, वो, ये कुछ भी हो सकता है। इसका मीनिंग एज ए प्रोनाउन इसका यूज होता है। यहां पर क्या यूज हुआ है, यह है। इट इज ओनली यानी यह है। इज आया यानी अभी प्रेजेंट की ये बात चल रही है यानी हाल फिलहाल की ये बात चल रही है। आगे देखते हैं, ओनली यानी केवल, 3%, नियरली अबाउट 65% ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इज स्टक इन ग्लेशियर्स। देखते हैं 3%, नियरली यानी लगभग, इसका मीनिंग हो सकता है या फिर सेंस के अकॉर्डिंग कह सकते हैं 3% के आसपास, अबाउट 65%, नियरली अबाउट, ये एक साथ लेंगे हम और इसका मीनिंग ये बनेगा 60% के आसपास ऑफ ड्रिंकिंग वाटर यानी पीने का पानी, इज स्टक यानी फंसा हुआ है। इसका यूज हुआ है यहां पर यानी प्रेजेंट की बात चल रही है इसलिए है यहां पर आया है। आगे देखते हैं, इन ग्लेशियर यानी कहां पर फंसा हुआ है, ग्लेशियरों, इन यानी में, ग्लेशियरों में फंसा हुआ है। वाइल यानी जबकि, इसका मीनिंग क्या होता है, जबकि। ओनली 1% ऑफ पोर्टेबल वाटर इज प्रेजेंट इन रिवर्स। आगे भी देखते हैं अभी, ओनली यानी केवल, केवल भी कह सकते हैं, इसका मीनिंग सिर्फ यह भी हो सकता है। आगे देखते हैं, ऑफ पोर्टेबल यानी पोर्टेबल मीन्स पीने
योग्य, वाटर मीन्स पानी, ऑफ मीन्स का, इज मीन्स अभी देखते हैं प्रेजेंट यानी मौजूद, मौजूद है, इसलिए इज यहां पर आया है, यानी प्रेजेंट की बात चल रही है। इन रिवर यानी नदियों में, इन मीन्स में, यानी ये लाइन बोलती है, क्या बोलती है देखते हैं। वाटर इज स्टक यानी इन ग्लेशियर, ग्लेशियरों में क्या है कि पानी फंसा हुआ, कौन सा, पीने योग्य जो पानी है, बाई ओनली 1%, जबकि सिर्फ 1% ऑफ पोर्टेबल वाटर, पीने योग्य पानी इज प्रेजेंट इन रिवर, मौजूद है कहाँ पर, नदियों में, जो पीने योग्य है, और वो क्या कितना परसेंट है, वो ओनली 1% है वो। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, ये 1% कहाँ पर फंसा हुआ है, सॉरी कहाँ पर है, रिवर्स में यानी नदियों में, और लेक्स में, यानी लेक्स मीन्स क्या, झील, यानी झीलों में, एंड यानी और, अदर वाटर बॉडीज यानी और अन्य जल निकायों में, यानी और अलग अलग किसी चीजों में पीने योग्य 1%, केवल 1%, इस तरह से बटा हुआ है। आफ्टर दिस ग्रेव डाटा यानी इस, ग्रेव यानी गंभीर, गंभीर भी होता है, या फिर कह सकते हैं कब्र, कब्र भी होता है, ऐसे एज ए सेंस इसका जो भी बनता है अभी देखते हैं। आफ्टर दिस ग्रेव यानी इस गंभीर डाटा यानी सूचना, आफ्टर एम कमिंग के बाद, आफ्टर दिस ग्रेव डाटा यानी इस गंभीर डाटा के बाद, वी प्रोबेबली नाउ अंडरस्टैंड द अर्जेंसी ऑफ द वाटर सेविंग क्यूटेज एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर मैनेजमेंट। आगे देखते हैं, वी का मीनिंग हम, प्रोबेबली का मीनिंग शायद, शायद का मीनिंग मे भी होता है, और प्रोबेबली भी कह सकते हैं। आगे देखते हैं, नाउ यानी अब, अंडरस्टैंड यानी कोई बात समझना, द अर्जेंसी, अर्जेंट होता है यानी टी लगा हुआ होता है, लेकिन यहां पर क्या है, अर्जेंसी यानी अर्जेंट, बिल्कुल तत्काल, एकदम, द अर्जेंसी यानी तत्कालिकता, ऑफ द वाटर यानी जल की तत्कालिकता, सेविंग मीन्स बचत, क्या, कोटेज यानी उदरनो, एंड और, द इम्पोर्टेंस यानी महत्व, ऑफ यानी के, वाटर मैनेजमेंट यानी जल का क्या, प्रबंधन यानी रख रखाव, प्रबंधन। इसका सेंस देखते हैं क्या बनता है, वी प्रोबेबली नाउ अंडरस्टैंड यानी लगभग हम, या फिर शायद हम अब समझ गए हैं, द अर्जेंसी ऑफ द वाटर यानी जल की तत्कालिकता, बचत के बारे में, एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर मैनेजमेंट, और पानी का कैसे रख रखाव करना चाहिए, कैसे बचाना चाहिए। अब हम ये जो आंकड़े हमारे सामने आए हैं 1% के, जो ग्लेशियर वगैरह में हैं, जो नदियों वगैरह में हैं, जो पानी पीने योग्य है क्या है, इन सब के बारे में समझने के बाद हमें समझ में आ गया कि पानी का मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, क्यों बचाना चाहिए, ये चीज हम हमारे समझ में आई है। आगे देखते हैं, द फिगर्स वर नॉट टू रेज एन अलार्म बट टू मेक यू अवेयर एंड अपडेट यू अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर कंजर्वेशन। देखते हैं आगे, द फिगर्स
द फिगर मीन्स ये आंकड़े यानी बहुवचन है, ES लगा है, ये आंकड़े वर यानी थे, नोट टू रेज, नोट मीन्स नहीं, टू मीन्स के लिए, रेज मीन्स उड़ाना या उठाना, एन अलार्म यानी अलार्म मीन्स चेतावनी, ये अलर्टनेस, बट लेकिन। इससे पहले इस लाइन का सेंस देखते हैं, ये लाइन बोलना क्या चाहती है, देखते हैं। द फिगर्स वर नोट टू रेज एन अलार्म, कि ये जो आंकड़े आपके सामने आए ये आपको चेतावनी देने के लिए उठाए नहीं गए हैं, आपको चेतावनी देने के लिए ये नहीं थे, बट लेकिन टू मेक यू अवेयर, यानी देखते हैं, टू मेक, मेक मीन्स बनाना या फिर बनाने या फिर सेंस के अकॉर्डिंग करने, यू मीन्स तुम्हें, टू मीन्स के लिए, अवेयर, अवेयर मीन्स जागरूक, कि लेकिन तुम्हें अवेयर बनाने या फिर करने के लिए, एंड मीन्स और, अपडेट यू, और आपको अपडेट करने के लिए, अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर कंजर्वेशन, जो पानी का रख रखाव है, संरक्षण है, उसके बारे में आपको जो ये सूचना, ये चेतावनी दी गई है, ये सब आपको इसलिए था, ये बताना चाह रही है। अपडेट यानी, अपडेट मीन्स क्या होता है, किसी नई जानकारी से अवगत कराना, अवगत, या फिर अपडेट भी कह सकते हैं ना, किसी नई जानकारी से अपडेट कराना, अवगत कराना। यू मीन्स आपको, अबाउट यानी के बारे में, द इम्पोर्टेंस यानी महत्व, इम्पोर्टेंस यानी महत्व, ऑफ वाटर यानी जल के संरक्षण, संरक्षण के बारे में ये इम्पोर्टेंस था, ये महत्व बताया गया है। आगे देखते हैं इस कहानी से हम सीखते क्या हैं, हमें इस कहानी से क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं पानी के प्रति, पानी को लेकर हमारी जिंदगी में। देखते हैं मोरल, मोरल यानी नैतिक, 10 यानी इस प्रकार, डू यू सी द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, डू मीन्स क्या होता है, क्या, ये एज ए यहां पर क्या हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हुआ है, यानी ये डू आया है, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटेरोगेटिव सेंटेंस का है, जो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होता है। आगे देखते हैं, यू मीन्स क्या, आप, सी मीन्स देखना भी कह सकते हैं, देखते हैं, या फिर सेंस के अकॉर्डिंग क्या कह सकते हैं, समझते हैं। इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस मीन्स क्या, महत्व, ऑफ वाटर यानी पानी या फिर जल का। देखते हैं ये लाइन सेंस के अकॉर्डिंग बोलना क्या चाहती है। इस प्रकार 10 यानी इस प्रकार, डू यू सी द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, क्या आप पानी के महत्व को समझते हैं। इस लाइन ने ये बोला, इफ वी रन आउट ऑफ वाटर इन ए सिंगल डे, देखते हैं यदि, इफ मीन्स यदि, वी मीन्स हमारा या फिर हमें, सेंस के अकॉर्डिंग कुछ भी, हमारा, रन आउट ऑफ, ये एक साथ लेंगे हम, यानी खत्म हो जाए, वाटर यानी क्या, जल, इन ए सिंगल डे, एक साथ लेंगे, यानी एक ही दिन में। अगर यानी ये, इफ का मीनिंग यदि या फिर अगर भी हो सकता है। अगर एक ही दिन में ये जल
खत्म हो जाए या फिर हमें ना मिले एक भी दिन, इट बिकम हार्ड फॉर अस टू सर्वाइव, तो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है जीवन को व्यतीत करना या फिर उस दिन को काटना। इट यानी तो हमारा, इट का मीनिंग हमारा, ये एज ए प्रोनाउन यहाँ पर यूज हुआ है। और इट का मीनिंग कुछ भी हो सकता है, मैंने आपको पहले भी बताया है। बिकम यानी ये फ्यूचर के लिए यूज होता है, हो जाता है। हार्ड यानी क्या, कठिन। फॉर अस यानी हमारे लिए। टू सर्वाइव यानी जीवन बिताना भी हो सकता है या फिर जीवित रहना, या फिर इसी तरह का सेंस के अकॉर्डिंग कुछ भी। देखते हैं, इट बिकम हार्ड फॉर अस टू सर्वाइव, बिना पानी के एक भी दिन यानी सिंगल डे भी रहना हमारे जीवन को बिताने के लिए बहुत हार्ड हो जाता है, कठिन हो जाता है। हम सर्वाइव नहीं कर सकते बिना किसके, पानी के। तो ये थी एक छोटी सी स्टोरी जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रही होगी, और आशा करता हूँ आप इस स्टोरी के माध्यम से आप बहुत कुछ सीखे होंगे इंग्लिश में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।